हाय एवरीवन। तो आज हम आइसोमेरिज्म देखेंगे। ठीक है, आइसोमेरिज्म पर हर साल एक या दो क्वेश्चन आते हैं कंपलसरी। पिछले साल भी एक या दो क्वेश्चन आराम से थे और मोस्टली इजीली क्वेश्चंस बनते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और इजीली आपको मार्क्स दे जाएंगे। ठीक है, तो पूरा एनसीईआरटी बेस्ट रहेगा आपका आइसोमेरिज्म फाइनल नीट एग्जाम में भी। ठीक है, तो देखो टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म रहते हैं। फर्स्ट टाइप होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकेंड वन जो रहता है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो हम दोनों भी देखेंगे डिटेल में विथ एग्जांपल्स। ठीक है, तो देखो व्हाट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। फॉर्मूला तो सेम रहेगा, मतलब एक्स वाई जेड, और दूसरा भी रहेगा एक्स वाई जेड। ठीक है, तो दोनों का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है मगर जो दोनों की प्रॉपर्टीज है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो डिफरेंट रहेगी। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज आइसोमर्स। आइसोमर्स ऑफ ईच अदर ऐसे भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो आपके लिए फ्री सजेशन था, बाकी कुछ नहीं। तो देखो आइसोमेरिज्म किन टाइप के होते हैं? आइसोमेरिज्म दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म इन योर सिलेबस। बाहर जाओगे तो बहुत सारे आइसोमेरिज्म मिल जाएगा मगर सिलेबस में सिर्फ दो ही टाइप के। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन इज द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सो इस वीडियो में हम डिटेल में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के सब टाइप्स है। ठीक है, फर्स्ट वन इज द चेन आइसोमेरिज्म, हम सबको डिटेल में देखेंगे। सेकेंड वन इज द पोजिशन आइसोमेरिज्म, third one is the functional group isomerism, and fourth one is the metamerism. These are the four types of the structural isomerisms given in your syllabus, and this is the from chapter GOC, general organic chemistry. So what is the structural isomerism is, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, मतलब ठीक है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा एक्स वाई जेड, मगर जो स्ट्रक्चर जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। बट स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, नेम जिसका है ना मतलब स्ट्रक्चरल, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। सो हम सब टाइप्स को डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट वन इज द चेन आइसोमेरिज्म। तो व्हाट इज द चेन आइसोमेरिज्म? चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? ठीक है, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन्स रहेंगे। ठीक है, मतलब चेन में डिफर करेगा। मतलब देखो आपको एग्जांपल में बताता हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा मगर कार्बन स्केलेटन जो हो गए, ठीक है, स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा। मगर डिफरेंट स्ट्रक्चर भी कैसा रहेगा कि चेन में डिफरेंट रहेगा। C5H12 है आपका, ठीक है, यह है आपका पेंटेन, अल्केन है और पेंटेन है। ठीक है, तो इसके तीन आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ पेंटेन आर देयर? तो तीन है। फर्स्ट वन इज द एन पेंटेन। एन पेंटेन मतलब स्ट्रेट चेन ऑफ द कार्बन स्केलेटन। देखो यहाँ पर पेंटेन की स्ट्रेट चेन है, यहाँ पर 5 कार्बन हो गए और ये रहा आपका फर्स्ट आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला और इसका स्ट्रक्चर ये रहा। ठीक है, इसका फॉर्मूला पर नियोपेंटेन भी बनता है। ठीक है, देखो कार्बन 5 हो गए और हाइड्रोजन 12 हो गए, काउंट कर लो। ठीक है, तो देखो C5H12, नियोपेंटेन का भी फॉर्मूला वही रहेगा मगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एन पेंटेन और नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। नियोपेंटेन में बीच वाले कार्बन के ऊपर 4 मिथाइल ग्रुप रहेंगे। ठीक है, उसे हम नियोपेंटेन कहेंगे। ये रहा आपका सेकेंड आइसोमेरिज्म, फर्स्ट है, सेकेंड है, और जो थर्ड है मतलब नंबर कैसे भी चलते, थर्ड वन जो है इसका कहेंगे हम कि आइसोपेंटेन। ठीक है, तो आइसोपेंटेन कैसे होता है कि सेकेंड कार्बन पे, ठीक है, सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच रहेगा। ठीक है, इसका नॉमेनक्लेचर दूसरा भी होता है मगर सिर्फ यहाँ पर आइसोपेंटेन देखते हैं हम। तो देखो चेन आइसोमेरिज्म कैसा होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन द चेन। देखो कार्बन हमने पेंटेन का एग्जांपल देख लिया, पेंटेन की यहाँ पर हमने 3 एग्जांपल देख लिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के, चेन आइसोमेरिज्म के। फर्स्ट वन इज द एन पेंटेन, सेकंड वन इज द नियोपेंटेन एंड थर्ड वन इज द आइसोपेंटेन। सो ऐसा होता है हमारा चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड वन इज द पोजिशन आइसोमेरिज्म। तो देखो पोजिशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो पोजिशन आइसोमेरिज्म इज द सब टाइप ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है कि डिफर इन द पोजिशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट एटम और फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन स्केलेटन। मतलब सेम फॉर्मूला रहेगा मगर जो फंक्शनल ग्रुप का जो पोजिशन रहेगी या ठीक है किसी एटम का और ग्रुप ऑफ एटम की जो पोजिशन रहेगी वो डिफरेंट रहेगी। जैसे हमने एक फॉर्मूला देख लिया C3H8O। ठीक है, तो इससे हम क्या बना सकते हैं? इससे हम अल्कोहल बना सकते हैं, क्योंकि देखो हाइड्रोजन अगर एक कम होता तो ठीक है हम इसका कोई कुछ तो अलग बना सकते थे, कीटोन वगैरह कुछ भी, हल्डिहाइड वगैरह। ठीक है, मगर यहाँ पर ठीक है हम अल्कोहल बना सकते हैं मगर टू टाइप्स ऑफ अल्कोहल बनता है। एक तो प्रोपेन 1 ऑल बनेगा, मतलब फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH आपका ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, और प्रोपेन 2 ऑल बन सकता है इधर, जैसे कि सेकेंड कार्बन पर ऑक्सीजन सॉरी OH ग्रुप अटैच है। मतलब देखो कैसे हुआ,
पोजीशन आइसोमेरिज्म कैसे हुआ कि देखो प्रॉपर्टी तो यही है कि अल्कोहल ही रहेगा, ठीक है, मगर इसकी पोजीशन OH की पोजीशन चेंज होने के कारण एक ही फॉर्मूला होते हुए भी उसके दो स्ट्रक्चर बन गए, उसे हम कहेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में चेन डिफरेंट थी, ठीक है, मगर पोजीशन आइसोमेरिज्म में सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट थी। तो इसका बेसिक डिफरेंस समझ लो, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाता है कि कौन सा आइसोमेरिज्म दिखा रहा है, चेन है, फंक्शनल है, पोजीशन है या मेटामेरिज्म है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तब, ठीक है। तो देखो थर्ड वन इज द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म विच इज द सब टाइप ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सबके यहाँ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रहेगा, ठीक है। तो देखो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, ये जान लो, ठीक है। कैसे जानना है आपको, देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या था पोजीशन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप वही था ना, देखो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर भी OH फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप एक ही है, सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है उसकी, ठीक है। मगर यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा मगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट रहेगा। एज ए एग्जाम्पल देखते हैं C3H6O, ठीक है। अगर इस O को मैंने बीच वाले कार्बन पे डाल दिया और साइड में कार्बन चेन रहेगी या कुछ अलग, ठीक है, मतलब मिथाइल ग्रुप रहेंगे, ठीक है, तो उसे हम प्रोपेनॉन कहेंगे, ठीक है, ये क्या होगा, कीटोन हो गया। मगर यहाँ पर मतलब टर्मिनल कार्बन के ऊपर है ना ये डबल O, तो यहाँ क्या होगा, फॉर्मूला दोनों का सेम है मगर ये प्रोपेनॉल बन गया, ये प्रोपेनॉन बन गया, ठीक है। तो मैं एक बेसिक फॉर्मूला मतलब चीज बताना चाहता हूँ कि फॉर्मूला सेम है मगर फंक्शनल ग्रुप कितने डिफरेंट है, इसमें कीटोन और अल्डिहाइड, ठीक है, अलग अलग चीज बन गई, मगर उस पोजीशन में क्या था, अल्कोहल ही रहेगी, सिर्फ पोजीशन ऑफ द OH ग्रुप इज डिफरेंट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। And fourth one is the metamerism which is the also the subtype of the fourth subtype of the structural isomerism। इसमें कैसा होता है कि metamerism is the very simple, बस याद रखना चाहिए, ठीक है, डिफरेंट अल्काइल चेन्स ऑन ईदर साइड ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब कैसे कि अल्काइन चेन जो होगी, ठीक है, अल्काइल चेन है ना, वो डिफरेंट करती है, मतलब एक बीच वाला जो कौन सा भी आपका एलिमेंट रहेगा, इसके राइट साइड पर अलग नंबर ऑफ कार्बन्स, इसके लेफ्ट साइड पर अलग नंबर ऑफ कार्बन्स रहेंगे, ठीक है। और वही जो सेम फॉर्मूला का दूसरा एलिमेंट रहेगा उसके भी राइट साइड पर अलग रहेंगे, इस साइड पर अलग रहेंगे। हम एग्जांपल देखते हैं कि C4H10O देखते हैं, तो देखो इस ऑक्सीजन में यहाँ पर तीन, राइट साइड में तीन कार्बन है मगर लेफ्ट साइड में एक कार्बन है, मगर इसी फॉर्मूले का एक यही कंपाउंड है मगर इस कार्बन में इस साइड भी दो है, इस साइड भी दो है, यहाँ पर एक साइड में तीन था, यहाँ से एक साइड में एक था, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है मगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसलिए हमने इसे क्या कहा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपका खत्म हुआ है, आपके 4 या 8 मार्क बच गए। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। फिर बाद में सेकेंड टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो मेरे साथ पढ़ोगे तो बहुत सिंपल लग जाएगा, ठीक है क्योंकि मैंने पढ़ा है ना, इसलिए मैं आपको आसानी से पढ़ा सकता हूँ। बाकी लोग ऐसा मतलब ठीक है कर सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मगर मुझे भी आता है। केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, बायोलॉजी बहुत अच्छी है मेरी, फिजिक्स का कुछ नहीं आता, ठीक है, मगर सीख सकता था मैं, सीखा था मैंने। पर देखो चलो हम टॉपिक पे आते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज द सेकेंड टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म इन योर सिलेबस। तो इसका बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, हेलो अल्केन्स, हेलो अल्किन्स, हेलो अरीन्स में भी इसका डिस्क्रिप्शन दिया है आपको, इसे हम ब्रीफली देखने वाले हैं, मगर एक शॉर्टली देखता है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता कैसे है, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज द बेसिक टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। देखो आपको पूरे सिलेबस में स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत सताएगा, ठीक है, मगर ऐसा देखेंगे ना हम इसे कि याद रख पाओगे, ठीक है। इसका कैसा होता है कि सेम फॉर्मूला होता है भाई साहब, सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी होता है, इसलिए तो हम उसे आइसोमेरिज्म कहते हैं। हमने आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन में देखा था कि फॉर्मूला सेम रहेगा, बस प्रॉपर्टीज डिफरेंट करती है, फॉर्मूला सेम, प्रॉपर्टीज डिफरेंट। तो सेम फॉर्मूला रहेगा, सेम सीक्वेंस ऑफ दी बॉन्ड्स रहेगा, ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड है, मेरा स्कैनर अच्छा नहीं है, मोबाइल का कैमरा गरीब हूँ, ठीक है, चलता है तो ठीक है, नया मोबाइल लूंगा मैं, अभी फ़ोन ख़त्म हो गया है। देखो सेम फॉर्मूला रहेगा, सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड्स चेंज होगा, ठीक है, मैं गरीब हूँ ऐसा बदल दो कुछ भी बोलता हूँ मैं, सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड्स भी सेम रहेगा, फॉर्मूला भी सेम रहेगा, बट रिलेटिव पोजीशन डिफर करेगी। मतलब एक कैसे होगा, ठीक है, फॉर्मूला भी सेम है,
सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड भी सेम है, बॉन्ड भी सेम है, मगर रिलेटिव पोजीशन कैसे डिफर करती है। तो देखो सबसे बढ़िया एग्जांपल है जो आपका एक्स बीच वाला मिडल एलिमेंट है या मिडल एटम है, मिडल ग्रुप, कुछ भी कह सकते हो, और उसके ऊपर 4 ऐसे अदर एलिमेंट्स या अदर एटम्स अटैच्ड है, ठीक है, या अदर्स ग्रुप भी कह सकते हो आप। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल में कैसा था, या एक टाइप ऑफ एक्स आइसोमेरिज्म, एक्स जो था बीच में वाला, उसके राइट साइड पर बी था और लेफ्ट साइड पर ए था, ऊपर नीचे सी डी, ठीक है, इधर भी ऊपर नीचे सी डी, यहाँ पर एक कॉमन चीज है, ये भी कॉमन चीज है, यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी सी है, मगर डिफरेंस क्या हुआ कि इसके लेफ्ट साइड पर ए था, ठीक है, इसके लेफ्ट साइड पर बी है, ठीक है, इसके राइट साइड पर बी था, इसके राइट साइड पर ए है, मतलब फॉर्मूला सेम है, बॉन्डिंग भी सेम है, मतलब देखो एक्स के ऊपर ही ए बी सी डी लगे हैं, इधर भी एक्स के ऊपर ही ए बी सी डी लगे हैं, ठीक है, एक्स के ऊपर ही ए बी सी डी, एक्स के ऊपर ही ए बी सी डी, बट सिर्फ रिलेटिव पोजीशन चेंज हुई, एक साइड में राइट की तरफ भी था, एक साइड में एक की तरफ राइट था, ठीक है, मतलब समझ लो सिर्फ इतनी पोजीशन चेंज होने के कारण, सिर्फ इतनी पोजीशन चेंज होने के कारण वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म बन गए। तो ठीक है, हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं एक बार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आइसोमेरिज्म। तो देखो आइसोमेरिज्म में क्या था, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगी, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। और आइसोमर्स कैसे होते हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, मतलब कंपाउंड ए और कंपाउंड बी आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। देन दिस वाज द फ्री सजेशन फॉर यू, फ्री था सजेशन, मगर ग्रांट लीजिए, कर लीजिए, ठीक है। देन आइसोमेरिज्म 2 टाइप्स के होते हैं हमने देखा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है फर्स्ट टाइप, दूसरा टाइप होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की सब टाइप्स होते हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, these are the types of the structural isomerism and second one isomerism is the stereoisomerism। तो structural isomerism का डेफिनेशन क्या होती है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रहेंगे, स्ट्रक्चरल इसलिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। देन देयर आर द सब टाइप्स जो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फर्स्ट वन इज द चेन आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन्स, डिफरेंट कार्बन स्केलेटन्स मतलब डिफरेंट चेन स्ट्रक्चर। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द पेंटेन, फर्स्ट वन इज द एन पेंटेन मीन्स विच इज द स्ट्रेट लाइन पेंटेन, सेकेंड वन इज द नियो पेंटेन मीन्स कैसे होता है, नियो पेंटेन में एक कार्बन के अराउंड 4 मिथाइल ग्रुप होते हैं और कार्बन जो होता है वो टेट्रावॉलेंट होने के कारण सिर्फ 4 ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। फिर बाद में आइसोपेंटेन जो होता है उसके सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, इसलिए उसे आइसोपेंटेन कहते हैं। 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गए एक फॉर्मूला से, सिर्फ डिफरेंट किया चेन में, चेन डिफरेंट होने के कारण 3 आइसोमर्स बन गए। In second one is the position isomerism, differ in the position of the substituent atom or functional group on the carbon skeleton। यह functional group की position के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो देखो C3H8O है, प्रोपेन 1 ऑल बन गया, यहाँ प्रोपेन 2 ऑल बन गया। डिफरेंट ये था कि OH ग्रुप सेकंड कार्बन पे था, OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे था। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप था वो अल्कोहल ही रहेगा, ठीक है, मगर सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज हो गई। देखो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, C3H6O, ठीक है, इस दोनों का फॉर्मूला भी वही रहेगा, मगर एक कीटोन एक अल्डिहाइड ऐसा बन गया। यहाँ पर सेकंड कार्बन के ऊपर था, टर्मिनल कार्बन के ऊपर नहीं था, यहाँ पर टर्मिनल कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O होने के कारण यहाँ पर अलग फंक्शनल ग्रुप बन गए। देन नेक्स्ट वन इज द मेटामेरिज्म, डिफरेंट अल्काइल चेन्स ऑन ईदर साइड, ठीक है, सम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो यहाँ पर O के राइट साइड में 3 कार्बन थे, यहाँ पर एक था, यहाँ पर दो है, इसलिए दोनों का फॉर्मूला सेम है मगर स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के कारण हम उसे मेटामेरिज्म कहेंगे। देन नेक्स्ट वन इज द स्टीरियो आइसोमेरिज्म, सेकेंड टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म। इसका सेम फॉर्मूला रहेगा बट सीक्वेंस ऑफ द बॉन्ड भी सेम रहेगा मगर रिलेटिव पोजीशन डिफरेंट रहेगी। मतलब यहाँ पर एक्स के ऊपर सी डी नीचे ऊपर नीचे था, मगर यहाँ पर राइट साइड पर बी था, यहाँ पर राइट साइड पर ए था, यहाँ लेफ्ट साइड पर ए था, यहाँ लेफ्ट साइड पर बी था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म और पूरा आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म डिफरेंटली देखेंगे।